दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्ड योर करियर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब ओपनिंग लेकर आए हैं। आज की जो हमारी जॉब है वो एसेंचर कंपनी की तरफ से है एंड इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड देखने वाले हैं आपका जॉब पोस्ट, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब रोल, देन आपकी जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसके लिए आपके पास रिलेवेंट स्किल कौन कौन से होने चाहिए, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए सैलरी क्या होने वाली है एंड इसका लोकेशन क्या रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको नई नई डेली जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर इंटरव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल पे आपको उसके रिलेटेड वीडियोज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक जॉब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जॉब है वो एसेंचर कंपनी की तरफ से है। यहाँ पे 2 जॉब रोल्स के लिए हायरिंग अभी चालू है। हमारी जो जॉब का डिजिग्नेशन है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए होने वाला है। इसमें 2 रोल्स है। उनका पहला रोल है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट एंड जो सेकंड रोल है वो एडवांस ऐप इंजीनियरिंग एनालिस्ट। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग है। तो 2 जॉब पोस्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सबसे पहले हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे ऑल स्ट्रीम्स या फिर ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीई या फिर बीटेक किया है या फिर एमई एमटेक किया है। अगर आपने एमसीए किया है या फिर एमएससी किया है इन सीएसई या फिर आईटी फील्ड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग की, तो यहाँ पे 2020 एंड 2021 ईयर से पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे अप्लाई करते टाइम आपके कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, या फिर आप जब भी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस चालू होने वाली है तब आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। देन यहाँ पे बात करते हैं ईयर गैप की, तो यहाँ पे फ्रॉम 10th टिल कंप्लीशन योर ग्रेजुएशन मैक्सिमम 1 ईयर का गैप यहाँ पे अलाउड है। उससे ज़्यादा अगर आपको ईयर गैप है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन स्टूडेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप नेपाल या फिर भूटान से हो तो उनको छोड़ के बाकी अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास यहाँ पे काम करने का परमिट होना चाहिए। इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस जॉब पोस्ट इन एसेंचर कंपनी। तो सबसे पहले हम पहली जॉब का आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड रिलेवेंट स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। उसके लिए यहाँ पे आपको 4.5 लाख पर एनम की सैलरी मिल रही है। एंड बात करते हैं अब यहाँ पे आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन की या फिर आपका रोल क्या रहने वाला है। डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज दैट इम्प्रूव द वे their clients and the world works. Then working in challenging and dynamic environments, they use their versatility to create and support technology solutions that meet clients requirement from analysis to implementation. तो ये आपका बेसिक सा वर्क रहने वाला है एज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, बिल्डिंग, टेस्टिंग, असेंबलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशंस यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। देन अंडरस्टैंड business drivers that will impact performance and deliver software to those expectations. Then bake technology trends into solutions, participate in the development of automation solutions, new functionality and technologies and integrate them in existing solutions. तो ये आपका काम होने वाला है। Then ये सारी आपकी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर दिस जॉब रोल। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो यू शुड बी एबल टू लर्न फास्टली, देन यू शुड हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स, देन यू मस्ट हैव problem solving skills, proficient in verbal and written communication skills, then deliver code to time and quality expectations and participate in peer reviews, then take ownership to successful implementation of the solution. तो ये आपकी फर्स्ट जॉब की इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट के रोल के लिए। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड रोल की, जो कि एडवांस ऐप इंजीनियरिंग एनालिस्ट की होने वाली है। यहाँ पे उसके लिए सैलरी 6.5 लाख पर एनम तक की मिल रही है। यहाँ पे फ्रेशर्स लोग हायर कर रहे हैं एंड फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छी सैलरी एसेंचर की तरफ से आपको मिल रही है। बात करते हैं इस जॉब पोस्ट की आपकी जॉब के डिस्क्रिप्शन की, तो यू शुड हैव टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड टू एंड अक्रॉस ऑल लेयर्स, फ्रंट एंड, मिडल लेयर, बैक एंड, टेस्ट ऑटोमेशन एंड डिप्लॉयमेंट इन agile delivery model and taking a use story to finished products. The person would be expected to work on networking, database, UI, API and security.
Responsibilities would include analysis and design development, automated code review, unit testing or automation और performance testing, then automated build and deployment। तो ये सारी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है फॉर द रोल ऑफ एडवांस ऐप इंजीनियरिंग एनालिस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल कौन कौन से रिक्वायर्ड है फॉर दिस जॉब पोस्ट। तो design, build, test, assemble and configure application using business requirements, then hands-on experience in writing code front end or back end or database server and exposure to test automation frameworks, then good analytical and problem solving skills and proficient in verbal and communication skills, then ability to troubleshoot problems independently, then deliver code to time and quality expectations that participate in peer reviews, then build a leverage usable code and libraries for future use, then working knowledge with source control, build deployments, GITs or TFS, build definitions, then individual who can ramp up on existing solutions or projects and quickly contribute towards bug fixes, then टेक ओनरशिप ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपकी बेसिक से रिक्वायरमेंट है फॉर दिस जॉब रोल एज अ एडवांस ऐप इंजीनियरिंग एनालिस्ट। अब बात करते हैं जॉब की लोकेशन की। तो यहाँ पे पैन इंडिया लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया आपको किसी भी लोकेशन के लिए यहाँ पे हायर हो सकते हो आप। ये एक परमानेंट बेसिस के लिए जॉब रोल है। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे 4.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक का आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा पैकेज है एज अ फ्रेशर। देन अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर कंसोलिडेटेड मेमो, देन आपका आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, देन अपडेटेड रिज्यूमे एंड फोटो कॉपीज नॉट मोर देन 6 मंथ्स। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल जानकारी थी इस जॉब पोस्ट के लिए। अगर आपको इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इस पेज पे आओगे। पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा, उसको आपको फिलअप करना है, जिसमें आपको सोर्स डिटेल्स लिखनी है, जिसमें आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसमें अदर सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, आपका जेंडर, आपका नेम, देन आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट लोकेशन। देन यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपने कौन से टाइप का एजुकेशन किया है, अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, कौन सा एजुकेशन आप सिलेक्ट करते हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपकी डिग्री, कॉलेज, ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। वैसे ही अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल्स फिलअप करनी है कि आपको कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, देन आप करंटली वर्किंग हो या नहीं हो, देन आपको आपके हाथ अभी आपने कोई भी ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, देन आप यहाँ पे ज्वाइन कब कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। देन आपके पास जो भी कोई स्किल्स है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी है तो उसकी भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। आपको जॉब लोकेशन सिलेक्ट करने के 3 चांसेस है, आप इनमें से कोई भी जॉब लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन अदर डिटेल्स है, अगर आपको एजुकेशनल गैप आया है तो वो फिलअप करना है। आपने कहीं भी एसेंचर में पहले से जॉब किया है तो वो भी यहाँ पे फिल करना है। अगर एक्टिव बैकलॉग्स है तो वो भी यहाँ पे फिल करनी है। देन आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करना है, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, कॉलेज के आईडी की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। गवर्नमेंट आईडी आपके पास है, पैन कार्ड, तो आपको उसका पैन नंबर एंड पैन कार्ड की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है। डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। आई एग्री पे क्लिक करना है एंड सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी बेसिक प्रोसीजर थी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर जॉब पोस्ट अच्छी लगी है, काम की लगी है इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को लाइक कर देना। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी ऐसे जॉब्स की ओपनिंग लेकर आने के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड और ऐसे ही जॉब्स की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर एक जॉब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।